वो कहता है ठगी, जो मैनेजर बन के आया था और हमारे से 30,000 रुपये की हमारी ठगी हो गई। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से लेन देन करने जा रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के बदलते दौर में लोगों की जेब काटने का ये लेटेस्ट मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में सबसे व्यस्तम बाजार बिद्दीवाड़ा में एक ठगी का ऐसा नया मामला सामने आया है जिसे जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसमें एक व्यक्ति बाइक के शोरूम का मैनेजर बताकर एक ठग बाज़ार में टैक्सी से आता है और भोले भाले दुकानदारों को नई स्कीम के बारे में कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है। जिले के कस्बा खतौली में जो मामला सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता ने आरबीआई मनीवाइज परियोजना के अंतर्गत क्रिशल फाउंडेशन के सहयोग से संचालित सीएफएल खतौली शाखा पर अपने साथ हुई ठगी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। तो सुनिए खुद ठगी का शिकार बर्तन व्यापारी सुलेमान से उसी की जवानी, ठगी की ये पूरी कहानी। तुम्हारा नाम बताओ। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान कहाँ रहते हो? महला पक्काबाग, जैन नगर, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। क्या मामला क्या बात है? मेरी दुकान बिद्दीवाड़े में बर्तनों की दुकान चलाता हूँ मैं, यही 5-6 साल से। और आपके साथ क्या मामला? मेरे पास एक एजेंसी का मैनेजर बन के, हीरो की एजेंसी, जमुना विहार, खतौली। मतलब क्या बताएं आपने? उन्होंने कहा मुझसे कि आप बाइक ले लीजिए, 99 बाइक हमारे पास बुक चुकी और यहाँ का मैनेजर छोड़ नहीं देता। मैं मेरठ से मैनेजर आया हूँ और एक गाड़ी बची है, और एक गाड़ी आप ले लीजिए, 99 गाड़ी बिक चुकी है, एक गाड़ी पे ऑफर बच रहा है 22,000 रुपये की एलईडी। आप चाहे एलईडी ले लीजिए, चाहे 22,000 रुपये इसमें लेस करा लीजिए। 30,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट जमा करना है और 3 साल की किस्तें बिना ब्याज के। बस ये बात कह के हमें चला गया और एजेंसी जाके उसी जो ड्राइवर उनने खतौली से लोकल के उस बुक कर रखा था उसी से फ़ोन कराया। फ़ोन कराने के बाद एजेंसी हमें बुला लिया। एजेंसी वालों ने भी हमसे कोई बात नहीं करी, हमने भी एजेंसी वालों से कोई बात नहीं करी। उन्होंने गाड़ी पसंद करवाई, गाड़ी तैयार करवाने लगे, गाड़ी तैयार हो गई। उनने हमारे से आईडी ली, उसी बीच एजेंसी में बिठा के हमारे से पैसे लिए। पैसे लेने के बाद वो एजेंसी का एक आदमी गाड़ी निकाल के लेके जाता है उसे इंजीनियर को लेके, और इसमें सेंट्रल बैंक पे जाके छोड़ देता है ईदगाह के सामने। और वो कहता है ठगी, जो मैनेजर बन के आया था, कि मैं बैंक से पैसे लेकर आ रहा हूँ, आप एजेंसी चलें। अब हम एजेंसी में बैठे उसकी बाट देख रहे हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद हमने एजेंसी वालों से कंफर्म किया तो एजेंसी वालों ने कहा हम इसे नहीं जानते। एजेंसी वालों ने कहा कि ये तो 11 बजे आया था, हमसे ये कहना है कि हम रेलवे में इंजीनियर हैं और यहाँ की लेबर को हमें 2 बाइक निकलवा के देनी है। मैं अभी थोड़ी बहुत देर में आऊँगा और बाइक निकलवा के लेके जाऊँगा। एजेंसी वाले इस भरम में रहे और हमारे से 30,000 रुपये की हमारी ठगी हो गई। फिर हम थाने गए, थाने जाके हमने रिपोर्ट लिखाई। आज हम द्वितीय साक्षरता केंद्र खतौली के अंदर आए हैं जो आरबीआई द्वारा संचालित है खतौली के अंदर। हाँ, वो असल में सबसे पहले मेरे पास ही आया था। वो हमें पहले ये समझ नहीं पाए कि वो लोग क्या है। तो मेरे बराबर में शॉप है अशफाक स्कूल ड्रेस के नाम से। हाँ, तो सबसे पहले वो मेरे पास ही आया और मेरे पास तो कैमरे लगे हुए थे। क्या उम्र थी, क्या हुलिया था, कैसा दिखते थे? वो 40-42 साल का आदमी था और उसने यही काम कर रखा है, लोगों को भ्रमित करने का। अच्छा, कोई आईडी वाईडी दिखाई थी? कुछ आईडी कुछ नहीं दिखाई। एक फाइल ले रहा था, उसके ऊपर हीरो का बाइक का फोटो लगा हुआ था। और फिर कहने लगा कि मैं यहाँ शिव शक्ति से आया हूँ और यहाँ पर मैनेजर हूँ और मैंने 99 बाइक सेल कर दी। शिव शक्ति ऑटोमोबाइल ये खतौली में ही है? हाँ जी, खतौली में ही है। तो कह रहे भाई यहाँ पर मैनेजर हूँ। और फिर आकर के ये कहने लगा कि जी मैंने 99 बाइक से यहाँ पर सेल कर दी और जी मुझे 100वीं बाइक बेचनी है। अगर आप ये 100 बाइक ले लोगे तो आपको LCD जो है हम आपको दे देंगे और गिफ्ट में, नहीं तो फिर 22,000 रुपये उसके लेस कर देंगे। आपने क्या कहा? तो मुझे तो जरूरत नहीं थी, मैंने उनको मना कर दिया साहब, मुझे तो फ्रॉड ही लग रहा था। अच्छा। लेकिन ये भाई बेचारे हमारे सुलेमान भाई, इनसे उनको बताने लगा ये उसके मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से नगर उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, अगर किसी भी व्यापारी भाई के पास, किसी भी दुकानदार भाई के पास किसी भी तरह कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी जांच करें, पुष्टि करें, उसके बाद 2-3 व्यापारी वो अपने पास इकट्ठा करें और तभी उससे इस प्रकार का लेन देन करें। वो नई स्कीम अगर बताता है उसकी आईडी चेक करें। जब उसकी आप आईडी चेक करेंगे, कौन है, कहाँ के हैं, आप इस तरह सारे सवालात उससे पूछें।
किसी भी प्रकार की किसी के आदमी के चक्कर में ना आए। लेन देन करते वक्त सावधानी बरतें। अपने आसपास के 10-20 2-4 दुकानदारों को बुला लेना चाहिए ताकि इस ठगी से बचा जा सके। जी, अगर वो व्यापारी भाई हमारा 10-20 आदमियों को 10-20 दुकानदारों को आस पड़ोस से बुला लेता तो इस प्रकार की ठगी से शायद बच सकता था। वो पकड़ में आ सकते थे। उसने किसी को नहीं बुलाया और लालच में आ गया और उसने उसके साथ ये काम कर बैठा, उसे 30,000 रुपये दे बैठा। मैं देखिए उसने 16 तारीख में करनाल में भी यही किया है कि शोरूम की एजेंसी का हवाला देते हुए एक नई ठगी करी और 18 तारीख में उस वारदात को दोबारा फिर अंजाम दिया। ऐसा ना हो नए शहर में नई जगह जाकर दोबारा इस वारदात को अंजाम दे। तो आप सभी लोग, सभी व्यापारी लोग, खास तौर से दुकानदार भाई, उन्हीं को निशाना बना रहा है वो, उसकी ठगी से बचा जा सके और आप सावधान रहें, सभी व्यापारी सावधान रहें। को ये व्यक्ति किस तरीके से जो है यहाँ पर एक तरीके से ठग जाता है और ये फिलहाल अपनी स्कीम बताने में जुटा हुआ है, लेकिन ये जो स्कीम बता रहा है किस तरीके से ये खुलासा हुआ कि इस आदमी ने महज 1 से 1.5 घंटे में 30,000 रुपए की ठगी कर जाता है। ये व्यक्ति इस समय देख सकते हैं और बता दें ये व्यक्ति क्या कुछ स्कीम लेकर आया था इस दुकान में। देख सकते हैं राशन की दुकान है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा ग्रोसरी का सामान मिलता है और यहीं पर ये व्यक्ति बैठे हुए थे जो दुकान के ऑनर हैं।